और ये भी हम जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम आका से मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे और इस बात का नारा लगाते रहेंगे, तुम्हें जाना तुम्हें माना, तुम्हें जाना तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अब मैं आपसे एक और गुजारिश करूंगा कि अगर ऐसा हो जाए कि आप मोबाइल ना उठाएं, ऐसा हो सकता है, हाँ, यू शुड नॉट यूज योर मोबाइल। क्यों? क्योंकि वो नोटिफिकेशन आएगा ना, वो आपको डिस्टर्ब कर देगा, वो नहीं होना चाहिए। जो क्लिप वगैरह वीडियोस वगैरह जो बननी है, वो हमारा एक सिस्टम बना हुआ है, वो बनेगी भी और आप तक पहुंचेगी भी, आपको लेकिन तवज्जो देंगे इंशाअल्लाह। आवाज बहुत कम आ रही है, आवाज बिल्कुल लग रहा है कि आप खा पी के आए हैं, ऐसा लगना चाहिए इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। यूं तो मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने के बेशुमार फजाइल और बरकत हैं कि शायर कहता है, दुखों ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। क्यों? क्योंकि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, और तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। अल्लाह तबारक व तआला का कितना बड़ा एहसान है कि उसने हमें महबूब अता किया, और ऐसा प्यारा और ऐसा सोना महबूब कि जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। ये वही मेराज है कि रब्बे करीम फरमा रहा है, महबूब मांगो क्या मांगते हो। आका क्या अर्ज कर रहे हैं? रब्बे हबली उम्मती। किसी याद कर रहे हैं? हमें याद कर रहे हैं, हमसे मोहब्बत फरमा रहे हैं। ये तो हमारी खुशनसीबी है, वरना कौन देता है देने को मुंह चाहिए। हम लोग जान रहे ना, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। हाँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मतलब स्पेशलिटी है कि आप अता फरमाते हैं अपने गुलामों को। तो यूं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने की बेशुमार फजाइल और बरकत हैं। इसमें एक समाप्त करते, बड़ा अच्छा वाकया है, मेराज से ही कनेक्ट करता है। ये हुआ यूं कि एक बार जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत हुए, अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, आज एक अजीब वाकया मैंने देखा, एक अजीब मंजर देखा, एक अजीब बात देखी। या रसूल अल्लाह, मैंने देखा एक फरिश्ता कोहिगाफ में है और उसके बाल बिखरे हुए हैं, पर जले हुए हैं, अजीब सी कैफियत है उसकी। या रसूल अल्लाह, मैंने उससे पूछा, तेरा हाल कैसे ऐसा हुआ? जब मैंने उसे पहले देखा था तो वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बड़ा मुकर्रम बंदा था, बड़ा मकबूल फरिश्ता था, फरिश्ता है वो, सॉरी, तो वो बड़ा मकबूल फरिश्ता था, बड़ा मुकर्रम फरिश्ता था। हाल ये था कि वो फरिश्तों में वास करता था, उनकी तरबियत करता था, उन्हें ट्रेनिंग देता था, और अल्लाह तबारक व तआला ने मकबूलियत का ये आलम रखा था कि जब जब वो सांस लेता था और रब्बे करीम उसकी सांस के बदले एक फरिश्ता पैदा करता था। वो फरिश्ता अल्लाह की इबादत करता था। पूछे कि हर सांस के बदले एक फरिश्ता पैदा हो रहा है और उसे उस जाहिर सी बात है, वो अल्लाह की इबादत कर रहा है, सवाब उस शख्स को मिल रहा है, उस फरिश्ते को मिल रहा है।
आप और हम और करें, उसकी मकबूलियत का अलग क्या होगा। फिर फरिश्तों में ट्रेनिंग करना, उन्हें तरबियत करना, उनमें वास करना, ये बहुत बड़ा मर्तबा है। ये बात हुई, लेकिन आज उसकी हालत तब्दील थी। तो मैंने उससे पूछा ये वजह क्या है, रीजन क्या है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे क्या कारण है, तुम्हारी हालत क्यों तब्दील हो गई। तो वो कहता है जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जब मेरे और तुम्हारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज की रात सफर में थे, मिराज के लिए सफर में थे, तो वो मेरे पास से गुजरे, मैं उनका ऐसे अदब नहीं कर सका जिस तरह मुझे करना चाहिए था, उनकी शान में उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर सका। दैट्स व्हाई अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे यहां भेज दिया। यानी अदब किया उसने, लेकिन मेरे आका की शान नहीं कर सका था। हालत क्या हुआ कि हालत तब्दील है, बदला हुआ है शर्त, वो फरिश्ता तब्दील हो चुका है। अब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम से अर्ज करता है, जिब्राइल तुम रब्बे करीम से दुआ करो मेरे लिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ कर दे। तो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाथ उठाते हैं, अर्ज करते हैं, या अल्लाह इसको माफ कर दे। एक आवाज आती है, जिब्राइल इसने मेरे महबूब की शान में गुस्ताखी की है, मैं इसे माफ नहीं करूंगा। वो और अर्ज करता है, जिब्राइल अर्ज करो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम गिरिया वजारी करते, रोते, मौलाए करीम इसे माफ कर दे। अल्लाह करीम फरमाता है, जिब्राइल इसे कहो कि मेरे महबूब पर दुरूद पढ़े। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाल ये था कि पर जले हुए थे, बदन बिखरा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे, हालत ये हो गई थी। लेकिन जैसे जैसे कट्टी की मछली वो आप पर दुरूद पड़ता चला जाता, उसकी हालत तब्दील होती जाती। फिर मैंने देखा कि वो आसमानों की सैर करने लगा। अब बताए मेरे आका पर दुरूद पढ़ने क्या क्या फजीलतें हैं, क्या क्या बरकत है। कोई एक तो बता दे मुझे कि कोई एक ऐसी टैबलेट आती हो जिससे सर का दर्द भी जाता हो, पेट का दर्द भी जाता हो, बदन का दर्द भी जाता हो, और तबीयत जो भी खराब हो तो सही हो जाती हो। नहीं दिखा सकेंगे, लेकिन मैं आपको दरूद शरीफ के इतने फजाइल बता सकता हूं कि आप भी हैरान रह जाएंगे कि आपकी कोई चीज खो जाए तो दुरूद पढ़ ले, आपको अल्लाह तबारक व तआला का दीदार, अल्लाह तबारक व तआला का रोज़े महशर दीदार करना हो तो भी दुरूद पढ़ ले। आप कल भरोसे क़यामत अल्लाह तबारक व तआला का अर्श का साया चाहते हो तो भी दुरूद पढ़ ले। आपको कारोबार में बरकत चाहिए तो दुरूद पढ़ ले। आप चाहते हैं बाअदब मदीने की हाजिरी हो जाए तो भी दुरूद पढ़ ले। यानी हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, और ताबीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। कैसी फजीलतें, कैसी बरकतें। और आज हम मुसलमानों कर, हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारी स्टडी, हमारा बिजनेस, हमारा कारोबार, हम इस पे लगे हुए हैं, हम दुरूद नहीं पढ़ते। अभी मैं आपसे हाथ नहीं उठाता, लेकिन आप और हम बताएं कि मैंने हर चीज का रूटीन बनाया हुआ है। यानी सुबह मुझे 10 बजे उठना है, अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसे बिजनेस की तरफ जाना है, कोई जॉब करता है उसे जॉब की तरफ जाना है, जो स्टडी करता है उसे स्टडी की तरफ जाना है, कोई चीज लर्न कर रहा है, सीख रहा है तो उसे उस ट्रेनिंग के लिए जाना है। लेकिन क्या आप और हम बताएं, सुबह से लेकर शाम तक हमारा और आपका कोई वक्त ऐसा मुकर्रर है जिसमें मैं और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, मैं दुरूद भेज रहा हूं? नहीं होगा। वो इक्का दुक्का शायद इतनों में तो नहीं, मैं हाथ नहीं उठाता, हमने कोई वक्त नहीं मुकर्रर किया। क्यों? क्योंकि हमें दुनिया में दिख रहा होता है कि दुनिया में अगर ये कर लेंगे तो ये मिल जाएगा, ये कर लेंगे तो ये मिल जाएगा। इस वक्त दुरूद पढ़ने से हमें कुछ सामने नहीं दिख रहा है। लेकिन एक बात याद रखिए, एक वक्त ऐसा आएगा कि सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लोग कहते हैं मरने के बाद आंख बंद हो जाती है, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं मरने के बाद आंख खुल जाती है। सबको पता चल जाता है क्या हो गया, क्या छोड़कर आ गया।
यहां तक कि ये आया है हदीस मुबारका में कि उसकी दाएं राह में हरकत होती है और फिर वो मुर्दा उठता है और पूछता है मेरे बीवी बच्चे कहां है, मेरी माल दौलत कहां है, मेरा बैंक बैलेंस कहां है, मेरी गाड़ियां कहां है। ये हाल हो जाता है। आज हम दुनिया में मरे जा रहे हैं। उसका भी माल ले ले, इसका भी माल ले ले, बहनों का भी माल छीन ले, माँ बाप का जो भी प्रॉपर्टी हो मेरे हाथ में आ जाए। बड़ा भाई ने तो कोई माँ बाप की कोई रिस्पेक्ट करी नहीं है, कोई खिदमत करी नहीं है। बहनों की तो मैं शादी कर चुका हूँ, इनका भी माल उठा के ले लूं। और भाई ने, क्योंकि वो भाई पगला है, वो काम नहीं करता है, उसने खिदमत नहीं करी, तो उसका भी माल ले लूं। फिर जो बगल में हमारा पड़ोसी है, यार वो भी है, इसको भी दबा लूंगा, धमका लूंगा, उसकी भी जमीन मेरे पास हो जाएगी। फुला का जो बैंक बैलेंस है, किसी तरह से मैं उसे समझा लूं और उसका भी बैलेंस मेरे में आ जाए। ये लगी है। दिल मेरा दुनिया पे शैदा हो गया। ऐ मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया, कैसा हो गया अपना माल। आज हम मिराज में आए ना, आज हम मिराज की इज्तिमा में आए हैं। आज हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का ये जो है मोहब्बत का इजहार करने हैं कि आका हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम आप पर जानिसारी का दावा भरते हैं, हम आपकी खुशी में खुश हैं। आका हमारे आप ही सब कुछ है। ये कहने आए ना, इस वजह से तो आप जमा है। लेकिन आप और हम बताएं कि हमारे हाल कैसे हैं, हम कौन सी जिंदगी जी रहे हैं। आपने मर्दों को नहीं देखा, आपने ऐसे लोगों को नहीं देखा जो कल कहते थे कि कल मैं ये काम कर लूंगा और आज ही उनका इंतकाल हो गया। आपने ऐसे लोगों को नहीं देखा वो जो कहते थे मैं कल नमाज पढ़ लूंगा, एक दिन 2 दिन पहले इंतकाल हो गया। आपने ऐसे लोगों को नहीं देखा बेटी की शादी कर लेता हूं फिर हज कर लूंगा, इंतकाल हो गया। कितनों को देखा होगा आपने कि आप